स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में बताऊंगी। एंडोमेट्रियल कैंसर क्या होता है? व्हाट इज एंडोमेट्रियल कैंसर? एंडोमेट्रियल कैंसर इज अ टाइप ऑफ यूट्रस कैंसर cancer that starts in the inner lining of the uterus. This lining is called the endometrium. Uterus, the hollow pear-shaped organ. यूट्रस एक हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है और यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम में होने वाले असामान्य सेल ग्रोथ जो होते हैं, सेल्स की जो ग्रोथ होती है उसको हम एंडोमेट्रियल, जो मैलिग्नेंट सेल्स की ग्रोथ होती है उसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम में होने वाले कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। और इसका जो मेटास्टेटिस है वो कैसे होता है? जैसे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू होता है, फैल सकता है पूरे बॉडी में, और ये ब्लड के थ्रू भी फैलता है। जैसे यदि लंग्स में है, लीवर में है, बोन में है तो ये ब्लड के थ्रू फैल सकता है, पूरे बॉडी में फैल सकता है ये। और इसके जो कॉजेस है वो एक्सैक्ट जो इसके कॉजेस वो अननोन है, किंतु इनके कुछ संभावित कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेरिस्टेंट एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन के कारण, और जैसे लगातार हार्मोन्स के स्टिमुलेट होने के कारण, हिस्ट्री ऑफ द यूट्राइन पॉलिप, यदि पहले की कोई हिस्ट्री है यूट्राइन पॉलिप यदि हुआ है लेडीज़ को तो फिर ये एक कारण हो सकता है उसका। इसके अलावा जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ठीक है, तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। फिर जो हम मेडिसिन देते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, टेमोक्सिफेन करके एक मेडिसिन देते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। लेट मेनोपॉज वैसे बहुत लेट समय, जैसे कि 50 to 60 एज होने तक भी के लेट यदि मेनोपॉज हो रहा है तो फिर एक कारण हो सकता है। और नली पेरिटी होती है जिसमें उसके वो भी एक काज हो सकता है। ओबिसिटी के कारण एक्स्ट्रा जो फैट बढ़ जाता है मेन में, वो भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की यदि फैमिली में किसी को हुआ है तो भी एक ये उसका कॉज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर के क्लिनिकल फीचर्स, तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो आफ्टर मेनोपॉज जो होता है स्लाइड या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, कहाँ से? वेजाइना से, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज भी क्या होता है, उसकी लगातार या अनियमित रूप से स्लाइडली या फिर एक्सेसिव मात्रा में ब्लीडिंग होती है। दूसरा काज क्या हो सकता है? वाटरी या ऑफेंसिव जो सिक्रेशन होता है, कहाँ से? बाय वेजाइना से, ठीक है। इसके अलावा बैकएक होता है, पेन इन पेल्विक रीजन में पेन होता है पेल्विक रीजन में। इसके अलावा अधिक ब्लीडिंग होने के कारण मदर को एनीमिया हो सकता है, और पेशेंट को एनीमिया हो सकता है, एनीमिया के चांस होते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस का जो नॉर्मल साइज होता है उसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये उसके होते हैं क्लिनिकल फीचर्स। इसके अलावा अब इसके जो हम स्टेज की बात करें, जैसे एंडोमेट्रियल कैंसर की स्टेज की बात करें तो इसके 4 स्टेज होते हैं। जैसे कि स्टेज 1 में ये सिर्फ कार्पस भाग में होता है, स्टेज 2 में ये कार्पस प्लस सर्विक्स में फैलता है, और स्टेज 3 में यूट्रस प्लस पेल्विस में होता है, पर ये फॉल्स पेल्विस में ट्रू पेल्विस तक नहीं पहुंच पाता है। फिर इसके बाद स्टेज 4 की बात करते हैं। स्टेज 4 में पेल्विक ट्रू पेल्विस के बाहर तक भी ये कार्सिनोमा स्प्रेड कर लेता है। मतलब इस प्रकार से 4 स्टेज होती है इसकी, ठीक है। स्टेज 1 में कार्पस में, और स्टेज 2 में कार्पस सर्विक्स में, और स्टेज 3 सर्विक्स और पेल्विस के फॉल्स वाले भाग में, और स्टेज 4 में जो होता है ट्रू पेल्विस के बाहर तक के स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं। अगर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में जैसे हम हिस्ट्री कलेक्शन करके पता कर सकते हैं इसका। सेकंड, इसका हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करके पता कर सकते हैं, और एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेकर के इसका हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा पेप स्मेयर मेनली कैंसर के केसेस में किया जाता है। पेप स्मेयर टेस्ट इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा पता कर सकते हैं, और हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा भी हम इसका एंडोमेट्रियल कैंसर का पता कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके बाद ट्रीटमेंट में हम रेडियोथेरेपी देते हैं। रेडियोथेरेपी उन कंडीशन में देते हैं कि जब मदर को जो जैसे कि मदर की जो प्राथमिक ट्रीटमेंट के रूप में हम जैसे रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। ये दो प्रकार से किया जाता है। जैसे कि महिला को जब सर्जरी करना असंभव हो, बहुत मुश्किल हो सर्जरी करना, तब ऐसी कंडीशन में रेडियोथेरेपी देते हैं। इसके अलावा जब स्टेज 4 या स्टेज 3 या 4 स्टेज में भी एंडोमेट्रियम हम स्टेज 3 या 4 की कंडीशन है, तब भी हम रेडियोथेरेपी का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम सर्जरी कब करेंगे? सर्जरी में जैसे कि टोटल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं हम। इसके अलावा बायलेटरल सेल्फेंजो ओफेरेक्टोमी करते हैं, और इसके अलावा जैसे कि दोनों तरफ की ओवरीज निकाल दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब निकाल दिया जाता है, या फिर कॉफ ऑफ वेजाइना को भी बाहर निकाल दिया जाता है इसमें सर्जरी में। ठीक है, तो सर्जरी अलग अलग प्रकार से होती है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कॉम्बाइंड थेरेपी में सर्जरी के साथ में हम रेडियोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं, तो इसको हम कॉम्बाइंड थेरेपी कहते हैं। सर्जरी के साथ में किसका? रेडियोथेरेपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी, इसको हम कॉम्बाइंड थेरेपी कहते हैं। इसके बाद हम करते हैं केमोथेरेपी में क्या करते हैं? केमोथेरेपी में जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? केमोथेरेपी के द्वारा जो इसमें मेडिसिन का यूज़ करते हैं, इसके द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें मेडिसिन है जैसे प्रोजेस्टोजेंस है, जैसे कि प्रोजेस्टोजेन में जैसे कि 70 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है, और इसके अलावा मेडॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन है। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स और सिस्प्लाटिन, और इसके अलावा और भी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेटामाइड और कार्बोप्लाटिन, और इसके अलावा टेमोक्सिफेन आदि मेडिसिन का भी यूज़ इसमें करते हैं। तो अभी हमने आप लोग को बताया एंडोमेट्रियम कैंसर क्या होता है। तो एंडोमेट्रियल जो कैंसर होता है, एंडोमेट्रियम में होने वाले कैंसर को एंडोमेट्रियम कैंसर कहते हैं, और इसका मेटास्टेटिक कैसे होता है? तो लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड के द्वारा ये पूरे बॉडी में फैल सकता है, और इसके जो कॉजेस जैसे ओबेसिटी है, नल्लीपेरा है, फैमिली हिस्ट्री है, या फिर टेमोक्सिफेन है, जो मेडिसिन ब्लड के इसमें ब्रेस्ट कैंसर में दी जाती है, उसके अलावा होने के चांसेस होते हैं, या फिर इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन पॉलिप है, और हार्मोन्स इम्बैलेंस है। ये सब कारण है इसके होने के, किसके? एंडोमेट्रियल कैंसर के। अब हम इसमें क्लिनिकल फीचर देखें तो क्लिनिकल फीचर जैसे आफ्टर मेनोपास लाइटली या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वाटरी या ऑफेंसिव सिक्रेशन होता है बाय वेजाइना, बैकएक होता है, पेल्विक रीजन में पेन होता है, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने के कारण कभी कभी एनीमिया हो जाता है, और यूट्रस के साइज में चेंजेस आते हैं। 4 स्टेज बताया हमने इसमें, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। और इसके डायग्नोसिस के बारे में बताया। डायग्नोसिस जैसे कि हम हिस्ट्री कलेक्शन करके, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके, बायोमैनुअल एग्जामिनेशन करके, रेक्टल एग्जामिनेशन करके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी ली करके, पेप स्मेयर करके, अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI या फिर हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें है रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कंबाइंड थेरेपी और केमोथेरेपी। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में बताया। थैंक यू।